एक पिता का उपहार शिक्षा पार्ट 2। निभानी पड़ती और रीता से थोड़ी ही देर बात हो पाती, वो भी फ़ोन पर। बस रीता शर्माते हुए हाँ नहीं ही बोलती, इसीलिए वह ज़्यादा फ़ोन नहीं करता। पर कभी कभी मम्मी उसकी बात रीता से करवा देती थी। उन दोनों को हनीमून पर कहाँ जाना है, इसका निर्णय भी घर वालों ने ही किया था। रीता और आदित्य ने बस सिर झुकाकर अपनी स्वीकृति दी थी। उसका भाई दीपक और बहन ज्योति तो अपनी ही तैयारियों में लगे थे, मानो उन्हीं का ब्याह हो। खैर, शादी का दिन भी आ गया। धूमधाम से बारात आई और रीता को लेकर चली गई, जैसा कि हर शादी के बाद होता है। रीता एक नए घर में नए लोगों के साथ सारी रस्में निभा रही थी। रस्मों के साथ उसका परिचय भी हो रहा था। नए घर के नए रिश्तों से सब उसे देखते तो उसकी सुंदरता की तारीफ करते, पर कुछ लोग वकील की पढ़ाई का ताना भी मारते। बुआ सास तो हमेशा उसे वकीलन बहू ही कहती और मामा ससुर अपनी बहन रीता की सास मालती जी से कहते, दीदी कोई गलती मत करना, नहीं बहू रानी तुम पर मुकदमा करेगी। ऐसे ही सब कुछ न कुछ उसकी पढ़ाई को लेकर बोलते। धीरे धीरे रस्में निपटती गईं और मेहमान भी जाने लगे। अब कुछ खास रिश्तेदार ही रह गए थे जो बहुत ही करीबी थे। इसी के साथ चौथी का दिन भी आया, जब लड़की शादी के बाद पहली बार अपने मायके जाती है। पर मनोहर जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चौथी पर रीता मायके नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ रस्में भी बाकी हैं थी। रीता और आदित्य को हनीमून पर भी जाना था, इसीलिए हनीमून से आने के बाद रीता सीधे मायके ही जाएगी। रीता के पापा, बहन रीमा और रिश्ते के भाई और कुछ खास रिश्तेदार ही आए थे। साथ में कुछ उपहार और मिठाइयाँ भी लेकर आए थे। रीता अपने पापा और सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। सब लोगों ने खूब सारी बातें की। मायके और ससुराल के रिश्तेदार खूब घुल मिल गए। दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। खाना नाश्ता होता रहा और बातें चलती रहीं। शाम को रीता के मायके वालों को वापस जाना था। मालती जी ने सबको खूब अच्छे उपहार दिए। नाश्ते के समय रीमा ने आदित्य से कहा, जीजा जी दीदी को कस के पकड़ना, कहीं दीदी कोर्ट ना भाग जाए मुकदमा लड़ने। सारे लोग रीमा को देखने लगे। रीता को जिस बात का डर था वही हुआ। रीमा ने अपना जहर छोड़कर रीता को फिर मुश्किल में डाल दिया, पर रीमा अपनी धुन बोलती ही रही। आदित्य के रिश्तेदार आदित्य और उसके मम्मी पापा को विजयी मुस्कान से देख रहे थे, मानो कह रहे हों, देखा हमने कहा था ना वकील बहू मत लाओ। इधर रीता के पापा मानो रिश्तेदार की आंखें पढ़ रहे हों और आदित्य और उसके मम्मी पापा की घबराहट भी। रीता के पापा सुरेश जी ने कहा कि मैं खुद वकील बनना चाहता था, किंतु किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया और संयोग से बचपन से ही रीता को वकील बनने का शौक था। अतः मैंने सोच लिया रीता का सपना मैं अवश्य पूरा करूंगा। मुझे लगता है कि कानून की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, खासकर लड़कियों को तो होनी ही चाहिए, जिससे कभी ना कोई उनके साथ गलत करे और ना ही वो किसी के साथ गलत करें। इतना सुनते ही सारे रिश्तेदार शर्मिंदा हो गए। रीता के पापा ने अपने तर्क से सबके दृष्टिकोण ही बदल दिया और सब कहने लगे, हाँ सही बात है, कानून की जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ जाए तब पता चलता है। रीता के पापा ने विजयी मुस्कान से सबको देखा और इसके लिए रीता ने मन ही मन अपने पापा को धन्यवाद दिया। रीता के पापा ने सबसे विदा लिया और अपनी बेटी को भी गले लगा लिया। बाप बेटी की विदाई देख लड़की पक्ष वाले ही नहीं, लड़के पक्ष वाले भी दुखी हो गए।
खैर सुरेश जी ने खुद को संभालते हुए रीता को समझाया, कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिनों बाद ही तो सही। और वे लोग वापस चले गए। रीता का मन बहुत उदास था। वह अपने कमरे में चली गई। घर के सब लोग बैठकर बातें करने लगे। तभी बुआ जी की बेटी सालू का फोन आया। वह शादी में नहीं आ सकी थी, बहुत उदास लग रही थी। उसने अपनी माँ से तुरंत बात करने को कहा। बुआ ने बात कर फोन रख दिया और अपने पति मोहन जी से कहा, चलिए हमें अभी तुरंत सालू के घर पहुंचना होगा। सब लोग आश्चर्य से बुआ को देखने लगे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? सबने पूछा, पर बुआ ने कुछ नहीं बताया और सामान पैक करने चली गई। तभी मनोहर जी ने शक्ति से पूछा। तब बुआ ने रोते रोते बताया कि सालू के घर वाले उसे घर से निकाल रहे हैं। मनोहर जी कहने लगे, क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, क्या हुआ आखिर? तब फूफा जी ने कहा, दरअसल वो लोग सालू से तलाक चाहते हैं। मालती जी ने कहा, आखिर क्यों? बुआ जी बोली, सालू की शादी को 3 साल हो गए पर कोई बच्चा नहीं हुआ। इस वजह से सालू तलाक देना नहीं चाहती। इस कारण से रोज उनके घर झगड़े होते। मनोहर जी ने पूछा, तो क्या सालू के पति अनिल जी भी ऐसा ही चाहते हैं? बुआ ने कहा, नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, पर उनके माँ और पिताजी ही अनिल की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। रीता भी शोर सुनकर कमरे से बाहर आ गई। जब उसने पूरा मामला सुना तब उसने कहा, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं सालू दीदी के ससुराल वालों से बात करूं? सबने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी के ससुराल बोलने की बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तब लेकिन मोहन फूफा जी ने, जिन्हें पता था बात पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, बिगड़ी बात में क्या बिगड़ना, अतः उन्होंने रीता को इजाज़त दे दी। ठीक है बहू, तुम बात करके देख लो। सालू की ससुराल में फ़ोन मिलाया गया। सालू के मम्मी पापा ने सालू के सास ससुर से बात करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने कोई बात नहीं की। बस यही कहा, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। बहुत गिड़गिड़ाने पर भी वो लोग नहीं माने। सालू के पति से बात कर मोहन जी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग बराबर बेइज्जती किए जा रहे थे। सारा उपाय कर लेने के बाद उन्होंने सालू की ससुराल वालों से कहा, ठीक है, आप लोग हमारे वकील से बात करिए। फिर रीता ने ऐसे ऐसे कानून दांव पेच बताए कि सालू के ससुराल वालों की हालत खराब हो गई। अभी तक सालू के मम्मी पापा माफ़ी मांग रहे थे, अब सालू के ससुराल वाले माफ़ी मांगने लगे। रीता ने कहा, हम अभी आते हैं सालू को वापस लेने के लिए, फिर आप लोगों के साथ देखिए मैं क्या करती हूँ। नहीं नहीं मैडम, सालू तो हमारी बेटी है, वो भला अपना घर छोड़कर क्यों जाएगी? उसके मना करने पर भी सालू के मम्मी पापा मनोहर जी, आदित्य और रीता सालू के ससुराल पहुंच जाते हैं और सालू को लाने के लिए कहते हैं, पर सालू के ससुराल वाले बहुत माफ़ी मांगते हैं। सालू के पति भी अपने मम्मी पापा की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। रीता उनसे कागज़ पर लिखवा लेती है कि ये उनकी आखिरी भूल थी, आगे से कभी ऐसा कोई गलती नहीं होगी। यदि हुई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब सालू के मम्मी पापा और सालू सब बहुत खुश थे। सब रीता की तारीफ कर रहे थे। इतने लंबे समय से चल आ रही परेशानी को रीता ने मिनटों में सुलझा दिया। वापस घर आते समय बुआ जी ने रीता से कहा, बहू, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए ना जाने क्या क्या कहा, पर आज तुम्हारी पढ़ाई की वजह से
ही मेरी सालू का घर उजड़ने से बचा और उसके चेहरे पर बड़े दिनों बाद मुस्कान आ गई। बेटी, मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। रीता ने कहा, नहीं बुआ जी, आपने ही नहीं, जो भी मेरी पढ़ाई के बारे में सुनता है वो ऐसे ही कहता है। लोगों का भरम है वकील हमेशा घर तोड़ने का काम करते हैं, जबकि लोग अपना घर खुद से तोड़ते हैं। वकील उसे टूटते हुए घर को अंतिम हद तक बनाने का प्रयास करते हैं। महान है तुम्हारे विचार बेटी, और महान है तुम्हारे संस्कार, जो इतना बुरा कहने वाली बुआ के काम आई। बुआ की बातें सुनकर आदित्य और उसके पापा को अपनी बहू और उसकी पढ़ाई पर गर्व हो रहा था। आदित्य ने कहा, बुआ, आपकी वकीलिन बहू ने सबसे पहले आपका ही केस हल किया। तभी मोहन जी ने कहा, महान तो बहू है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसके पिता महान हैं, जिन्होंने इतनी अच्छा शिक्षा दी है। मोहन जी कहते हैं, काश सुरेश जी की तरह मैंने भी अपनी बेटी को शिक्षा का यह उपहार दिया होता। तभी मनोहर जी बोले, सुरेश जी का एक यही सपना था कि वो अपनी बेटियों को शिक्षा का उपहार दें और काबिल बनाएं। रीता की शिक्षा एक पिता का उपहार है, केवल रीता के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।